Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भटकने की बात तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर 4 कर रहे थे, थीम बी का, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का टाइमलाइन, हिस्ट्री के सोर्सेज, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे चीजों को डिकोड करते हुए चल रहे थे। अभी चैप्टर्स ये समझो बस स्टार्ट ही हो रहा है ना। लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, अब आगे की क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। हम बोलते ना इतने 1000 ईयर्स अगो, है ना, 1200 BCE, है ना, या 368 CE, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट जो है हमें आता नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो बस AD BC इसी को बड़ी मुश्किल से समझे हैं। ये टाइम को मेजर कैसे करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई रेडी है कि नहीं? और रेडी है, ऑब्वियसली रेडी रहना भी चाहिए। न्यू बुक है ना, अच्छा इंटरेस्टिंग नई टाइप की, अलग अलग टाइप की चीजें हैं। लाइक और शेयर कर दो। देखो NCERT इसलिए तो न्यू बुक लाई है कि नया है, उसमें कुछ चीजें ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन उसमें नया से तड़का डाल दिया है। बना हम वही बात है ना, बना हम छोले ही रहे हैं, लेकिन छोले में कुछ अलग चीज का तड़का डाल दिया तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो गया है। ठीक है, लाइक शेयर कर दिया फटाफट से आप लोगों ने। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे कि हम भाई हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री जो है हमारा पास्ट जो है प्रेजेंट से ही रिलेट करता है। प्रेजेंट के बारे में हम अगर बात करें तो हम उसको पास्ट से रिलेट कर सकते हैं कि भाई पहले ऐसा था, पहले फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो आज हम आग जला रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। या हम बात करें जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो भाई ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी सामान लाने ले जाने के लिए, हमारे आने जाने के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। धीरे धीरे हम डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी आई, है ना। तो पास्ट से तो भाई रिलेट करना बनता है, जरूरी है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में भी देखा था कि जैसे जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पैलियोंथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे इजी जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अच्छा, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन लिख देती, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन समझ लो, है ना, या फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, या ह्यूमन बिहेवियर। चलो यहाँ ह्यूमन बिहेवियर हो गया और एक फिजिकल फीचर्स हो गया। एक और कौन से होते हैं? हाँ, है ना, जस्ट पूछ रही हूं क्योंकि आपको याद है या नहीं लास्ट क्लास का जियोलॉजिस्ट कौन होते। सबसे स्टार्टिंग जो टर्म है, स्टार्ट में मतलब शुरुआत में हमने किसके बारे में, जियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने उस जियोलॉजिस्ट टर्म से, ये जो उसमें टर्म आ रहा था जियो, है ना, यानी भूगोल, है ना, यानी ज्योग्राफी समझ लो। ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में हम यूजुअली अर्थ के बारे में, अर्थ के अंदर जो भाई माउंटेन्स है, रिवर्स है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर्स की, किसकी? अर्थ के फिजिकल फीचर्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद आया कि नहीं आया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन के कल्चर को, मतलब ह्यूमन के कल्चर कस्टम्स है ना, उनके बीच में रह के उनको स्टडी करते हैं। एक और हमने देखा था, बड़ा ही अच्छे थे, आर्कियोलॉजिस्ट भाई रिमेन्स की स्टडी करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट, कॉइन्स वगैरह इन सब की, है ना। और एक और थे पैलियोंटोलॉजिस्ट जो रिमेन्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स की, प्लांट्स के जो एनिमल्स के रिमेन्स रहते हैं उनको स्टडी करते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब बारी है कि टाइमलाइन कैसे समझे भाई, टाइम को कैसे मेजर करें। ईच सोसाइटी इन कल्चर हैज had its own ways of measuring time। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कल्चर हो, उनका अपना ही तरीका, अपने ही वेज होते हैं क्या करने के, टाइम को मेजर करने के। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कल्चर हो, उनका टाइम को मेजर करने का अपना अलग ही तरीका होता है।
Major events such as the birth of an important person or the state of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. अब major events, बड़े बड़े ऐसे कुछ इतिहास में हुए कुछ ऐसे events, जैसे अगर कोई हम बोलेंगे बर्थ हुआ, अरे important personality, उस जमाने में अशोका का जन्म कब हुआ, उस जमाने में चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ, बुद्धा का जन्म कब हुआ, है ना, जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। या इस रूलर का शासन कब से स्टार्ट हुआ, चंद्रगुप्त का शासन कब से स्टार्ट हुआ, है ना, या हम बोलते हैं मुगल्स का शासन, मुगल्स की जो है मतलब डायनेस्टी कब बनी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे उन्हें रीन करा, है ना, हम ये क्या होते हैं, अक्सर जो चीजें रहती हैं मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, ये क्या बात बताती है कि भाई एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। अब तो राजा बन गए हैं भाई जो है अशोका, अब तो कुछ नया ही एरा स्टार्ट होगा। अब एरा क्या होता है, अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या है भाई, एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, बोलते ना अरे वो वाला एरा था, मुगल्स का एरा था, यानी वो डिस्टिंक्ट पीरियड, अरे दिल्ली सुल्तान्स का जो एरा था, बुद्धिज्म का जो एरा था, यानी उनका जो प्रॉपर टाइमलाइन उनका, ठीक है, वही बोला ना कि किसी का भी बर्थ हो, है ना, या हम बोले कोई राजा राज गद्दी पे बैठा, अब उसका जो है शासन चलेगा, हम बोलते हैं अब नए इरा की शुरुआत हो रही है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़े, चल। At present, the Gregorian calendar is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. At present, currently हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कौन सा है, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है, वही जो हमारा चलता है ना जनवरी टू दिसंबर वाला, इसी की बात हो रही है। हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, कोई भी आपसे पूछे बिल्कुल बिंदास कॉलर ऊंची करके बोलना आप ग्रेगोरियन कैलेंडर। कोई बोलेगा ना अच्छा बताओ तुम्हें पता भी हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं, तो बोलेंगे अच्छा तुम्हें कैसे पता, बोलना हमारी बुक चेंज हो गई थी ना, तो नई चीज हमें पढ़ने को मिली, ठीक है। और भी कॉमनली वर्ल्ड वाइड और भी टाइप के कैलेंडर यूज करते हैं, जैसे हिंदू लोग, उनका एक अपना पंचांग वो लिखा रहता है, वो अपना कैलेंडर रहता है। देखना आप मम्मी लोग जैसे देखते होंगे, आपकी दादी लोग, पुराने लोग, जैसे मेरी भी नानी मम्मी फॉलो करते हैं, देखते हैं उसको, वैसा कैलेंडर भी एक ग्रेगोरियन जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, लेकिन दूसरे टाइप के, जैसे उसमें लिखा रहता है अच्छा आज ये पूर्णिमा है, अच्छा अमावस्या पड़ रही, सुना होगा आपने, है ना, होली या इस दिन ये पड़ रहा है, इतने 8 दिन बाद ये है, अच्छा ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जो भी चीजें हैं एक्लिप्स वगैरह के बारे में, वो अपने ओन जो खुद के रिलीजियस जो कैलेंडर्स होते हैं उसमें भी होते हैं। जैसे हिंदू का हो गया, मुस्लिम्स के भी अपने कैलेंडर होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। ज्यूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के बारे में हो भाई, ईद कब है, क्रिसमस कब है ना, या हम कहेंगे कि भाई चाइनीज लोग के जो फेस्टिवल रहते होंगे वो मनाते होंगे, तो वो भी जो है मेजर करते होंगे, देखते होंगे कब है किस दिन है। हम जो फेस्टिवल्स बनाते हैं होली, दीपावली वगैरह, ठीक है, फेस्टिवल्स के लिए एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स, और इवन ऑस्पिशियस इवेंट के लिए भी। ऑस्पिशियस का मतलब किसी को पता है क्या, ऑस्पिशियस ज्यादा वो कुछ बात नहीं, हम बोलते ना अरे मंगलमय हो रहा है, बड़ा ही मंगल शुभ शुभ, बहुत ही अच्छा पीरियड, ठीक है, अच्छे इवेंट। हम बोलते ना अरे वहाँ हमें अच्छा पूजा करने जाना है, वहाँ वो कथा हो रही है, अरे तो बहुत ही शुभ काम है ना, अरे अच्छा भागवत गीता हो रही, बड़ा ही शुभ काम है ना। जैसे हिंदूज का बोल रही हूँ, अगर कोई मुस्लिम्स के हैं उनके कुछ इवेंट होते होंगे जिसको बोलते हैं अरे वाह बहुत ऑस्पिशियस चीज़ है, तो वो करते होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे, ठीक है। चलो, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, वही कैलेंडर है जो अभी हम यूज करें, घर जाके देखना, इसी को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अदर टाइप के भी कैलेंडर यूज किए जाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, अब इसके बारे में है, the calendar now used the world over, it has 12 months adding up to 365 days and a leap year every 4 years। अच्छा हमें पता है ना, हर 4 ईयर में क्या आता है, लीप ईयर आता है। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है। जैसे अभी जो हमारा चल रहा है 2024, अभी हमारा चल रहा है 2024, क्या ये 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर। यानी कितने दिन थे फरवरी में थे 29, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर मान लो या नेक्स्ट ईयर आएगा 2025, ठीक है, आने ही वाला है, कुछ ही महीने बचे, तो हम आने वाले को देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड तो हो जाएगा बट क्लियर वैल्यू नहीं आएगी ना, कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट्स में आएगा, यानी 4 से डिविजिबल नहीं है। यानी फैब में यहाँ पे कितने डेज होंगे, 28, ये लीप ईयर नहीं है,
ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लीप ईयर वो होते हैं जब एक्स्ट्रा जो डे होता है उसको ऐड कर दिया जाता है फरवरी में, ठीक है। वैसे हमारे 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर चलता है यानी 2024 में हमारे जो डेज थे 366 डेज थे, मतलब हैं, अभी तो चल ही रहा है। 2025 में 365 डेज होंगे। में 365 डेज होंगे। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो रही है। ये जो कैलेंडर है ये यूज किया जाता है वर्ल्ड, ठीक है, ओवर इट हैज 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज, है ना। 12 मंथ्स यानी 365 दिन हम बोलते हैं, साल के 365 दिन जो है ईयर के 365 डेज हम बोलते हैं। एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर, और लीप ईयर आता है हर 4 ईयर्स में। However, century years, for example, 1800, 1900, 2000 are leap years only if they are multiplies of 4000. So, in 3 centenary years, above only 2000 is a leap year. अब हमें बोल रहे हैं अगर मैं सेंचुरी पता करनी है, ये क्या है? ये तो ईयर हटा दो, हमें सेंचुरीज दिए, जैसे हमें दिए एक ये 1800 दे दी, है ना, हमें 1900 दे दी, हमें और क्या दे दिया, हमें 2000 भी दे दिया, हमें 2000 भी दे दिया, 1800, 1900, 2000। ये बोल क्या रहे हैं? आर लीप ईयर्स ओनली, ये लीप ईयर्स कब होंगे? जब ये 400 से डिविजिबल होंगे। 400 से डिवाइड तो सब हो जाएंगे, लेकिन आंसर पॉइंट में आएंगे तो कंप्लीट जो डिवाइड हो जाए, जैसे 400 से कंप्लीट जो डिवाइड हो जाए ये होगा, है ना, 5 आ जाएगा कंप्लीट। अब इसके आंसर भी आएंगे तो पॉइंट्स में आएंगे, यानी 2000 क्या है? लीप ईयर है। 2000 क्या है? 2000 जो है सेंचुरी जो चल रही है, मतलब चली थी, वो है लीप ईयर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हाउ एवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी लेते ना 1800, 1900, 2000 सेंचुरीज हैं, उसमें सिर्फ 2000 क्या है? हमारा लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है ना, 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऑस्पिशियस, फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगिनिंग, जैसे कि ऑस्पिशियस का मैंने मीनिंग बताया, फेवरेबल बहुत अच्छा, शुभ, मंगल काम, है ना, जो अच्छा लक लाए। हम बोलते हैं अरे अच्छा है, पूजा हम क्या है, अरे ये तो बहुत मंगल काम है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, शुभ है, शुभ, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही मंगल शुरुआत हो गई, कुछ अच्छा हो जाता है, हम बोलते हैं अरे वाह आज का दिन भी अच्छा है, आपने आज से स्टार्ट करा, ऑस्पिशियस बिगिनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर हुआ? कैसे, कौन से कैलेंडर फॉलो करते हैं हम? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर हम सेंचुरी को पता करें लीप ईयर किस में आएगा, है ना, क्लियर, तो 2000 जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे बताया। पता कैसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 400 से डिविजिबल है। क्लियर? चलो, in the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to the starting point for this calendar. Years are counted forward from this point and used to be marked with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, this is now called the Common Era or CE across the world. हमें बोल रहे हैं वेस्ट में, वेस्ट साइड, है ना, फॉरेन साइड कह लो, पश्चिमी। द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कैलेंडर, मतलब जिस ईयर पे, जिस साल में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना, ईसा मसीह हम बोलते हैं, उसके बाद से उसको ये बिगनिंग लेके चलते, तो कैलेंडर की शुरुआत वहां से करी, ठीक है, वहां से इन लोगों ने कैलेंडर की शुरुआत करी। क्योंकि अगर जैसे मैं लाइन बना दूं यहाँ पे, ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये वाला जो भी टाइम रहेगा ना, ये आएगा आपका बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ऐसे आएगा, बिफोर क्राइस्ट आएगा। और ये वाला जो बाद का है, इसको बोलेंगे एडी, एनो डोमिनी, यानी भाई जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। और जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पे आगे हुआ, समझ लो, है ना, इस पॉइंट पे हुआ। तो भाई जो वेस्ट है उन्होंने कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना कैलेंडर, यहाँ से शुरुआत हुई, तो यहाँ का जो भी टाइमलाइन रहेगा वो एडी, एडी ऐसे आएगा, और यहाँ का बीसी, बीसी। क्यों? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और एडी, years are counted forward from this point and used to be marked with AD, an abbreviation for Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. कौन से साल जो ईसा मसीह के जन्म के बाद यूज किए जाते हैं, AD बोलते हैं हम, जिसको हम CE भी कहते हैं, कॉमन एरा भी कहते हैं, और
इसको BC को हम BCE भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, मैंने बताया आपको, ठीक है। हाउएवर दिस इज न्यू नाउ कॉल द कॉमन एरा और सी अक्रॉस द वर्ल्ड, इसीलिए इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। इसीलिए इसको अगर हम स्लैश लगा दें यहाँ पे और लिख दें तो इसको CE भी बोलते हैं, यानी कॉमन एरा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। कैसे जो है मार्क किया जा रहा है, कैसे कैलेंडर की शुरुआत की जा रही है, जैसे वेस्ट के जो लोग हैं उन्होंने कैसे करा भाई, जीसस क्राइस्ट के जन्म को एक तरीके से पॉइंट लिया, वहाँ की बात के जो ईयर्स हैं जिसको AD बोलते हैं, जिसको कॉमन एरा भी कहा जाता है, तो ऐसा ये लोग कैलकुलेट करके चलते हैं ना। यानी जीसस क्राइस्ट से पूर्व, जब वो हुए नहीं थे उससे पहले का टाइम क्या लेते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना, BCE, बिफोर कॉमन एरा। चलो, for example 1947, the year India gained independence, can be written as 1947 AD, sometimes AD 1947 और 1947 CE। जैसे अगर हम बोलेंगे ना इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, तो हम बोलते हैं 1947। 1947 मतलब है तो जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बहुत बाद की बात है, लेकिन बाद का लेंगे, बाद का है, यानी हम 1947 AD भी लिख सकते हैं। 1947 AD, चाहे AD 1947 लिख लो या 1947 CE भी लिख लो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी है, और कुछ भी चलेगा, ठीक है। ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, क्यों, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बाद की डेट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको AD, CE या AD 1947 जो चाहे बोल सकते हैं। और CE का मीनिंग हमने बहुत अच्छे से देखा, कॉमन एरा। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC or before Christ. They are now called before Common Era or BCE. For example, 560 BCE, an approximate year of the birth of Gautama Buddha, whom we will meet in chapter 7. Can you calculate how many years ago that was? अब देखो, हमें क्या बता दिया, जैसे ये जीसस क्राइस्ट का जन्म का पॉइंट है, ये यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 560 BCE, या और में और करके इसको हम और क्या लिख सकते हैं, BC। इस पॉइंट को ले रहे हैं क्योंकि भाई बाद का है, AD बोल रहे हैं हम 1947, यानी हमारा भारत आज़ाद हुआ जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। 1947 AD आगे लगा लो, AD पीछे लगा लो, या हम CE भी कह सकते हैं, कॉमन एरा। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यही बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि एक चीज़ इन्होंने लिखी जो हम देखेंगे ध्यान से, क्या लिखा कि यहाँ पे जो टाइम लाइन है, चलो इसको थोड़ा सा और यहाँ से समझ लो, ऐसे बनाया, ठीक है। इस पॉइंट पे जन्म हुआ और इसको ले लो, इस पॉइंट को, है ना। यहाँ पे हमने कह दिया क्या, 560 BCE या और BC, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने 1947 CE और AD लिख लो। 20 से ये वाला पॉइंट है, इसको ऐसे रेफरेंस, ये समझ लो, ये समझ लो जीसस क्राइस्ट बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने क्या देखा था, बाद के पीरियड को हम ले रहे थे कि भाई हाँ ये वाला AD या CE कॉमन एरा, ये वाला पहले वाला ये है BCE और BC बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। हमने लास्ट जो स्लाइड हम पढ़ रहे थे एक चीज़ देखी थी कि बैकवर्ड जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो अब बर्थ ईयर यानी यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो प्लस में जाएंगी, है ना, जो डेट्स आएंगी वो कैसे जाएंगी, वो प्लस में जाएंगी। फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड जाना मतलब पता है ना, आगे जाना। और यहाँ पे क्या जा रहे हैं, बैकवर्ड। क्लियर हुआ, ये इसको 20 से ऐसे कर लो, समझ लो कि भाई जीसस क्राइस्ट वाला ईयर है,
यहाँ पे बैकवर्ड है, यहाँ पे फॉरवर्ड है, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिख रहे हैं, चलो देखते हैं। सिमिलरली द ईयर बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विद बीसी और बिफोर क्राइस्ट। बैकवर्ड उसको अभी हम आगे और अच्छे डिकोड करेंगे, समझ में आएगा आपको। उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, साथ में उसको बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, ठीक है, और बीसीई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें बोला कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है अप्रोक्सीमेटली कब हुआ था, 560 बीसीई, 560 बीसीई में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी बैकवर्ड हम जा रहे हैं, बर्थ ईयर से पीछे को लेंगे ना, हम तो इसके आगे चीजें लेते हैं और पुराना देखना है हमें, उनके बर्थ ईयर से पहले का, तो जिसके भी बर्थ हुए हो, जिसके भी बारे में हो, पीछे बीसीई और सीई करके हम मेंशन करेंगे। whom we will meet in chapter 7. Can you calculate how many years ago that was? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने ईयर अगो था? हम बोल रहे ना 560 अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो कितने ईयर पहले? ये जरूर कह रहे कि अरे 2001 में ना मेरी जो फ्रेंड की मम्मी है उनकी जॉब लगी थी, ऐसा कह दूं तो बोलेंगे अच्छा ये तो बताओ पर कितने साल पहले, ये कितने साल हो गए इनको जॉब करते हुए, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 2003, 4, 2 ऐसे 1 से करते करते आप कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे ही कैलकुलेट भी करना है। क्या आप कर सकते हो? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये बताओ। चलो वो भी करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर पेज 63। एक्सप्लोर करने को बोला है आपको पेज 63 में। सच कैलकुलेशंस आर सिंपल, हमें बोला है क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो उन्होंने कैलकुलेशन दे दिया, मतलब क्वेश्चन दे दिया। सच कैलकुलेशन आर सिंपल, इस टाइप की जो कैलकुलेशन है बड़ी ही सिंपल होती है। अच्छा ओके चलो फिर क्या टेंशन है, बट देयर इज अ कैच, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है? इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर जीरो। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं कि जीरो, कि हम बोले कि यहाँ पे पहले बीसीई का टाइम था, फिर ये जो टाइम है ये जीरो रहेगा, इसके बाद जो रहेगा वो सी कॉमन एरा। तो ऐसा कुछ जीरो नहीं है, ऐसा कुछ भी बीच में जीरो नहीं है, ठीक है। द ईयर 1 CE फॉलोअर्स इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। अगर हम बोल रहे हैं ईयर 1 CE, ये 1 CE तो इमीडिएटली यहां पे क्या आ जाएगा 1 BCE, मतलब ये समझ लो 1 BCE ऐसे आ जाएगा। जैसे कोई टाइमलाइन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है और ये भी टाइमलाइन है, ठीक है। तो हम सोचेंगे अच्छा 1 CE मतलब कि वहाँ पे यहाँ पे 1 BC आएगा पहले और बीच में कुछ जैसे जीरो होगा, जीरो रहेगा, तो नहीं, जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं है, डायरेक्ट ऐसा है। ड्रॉ अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू CE। हमें बोला है कि भाई एक जो है टाइमलाइन आपको बनानी है 2 BCE से लेते हुए 2 CE तक। यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ईयर जीरो ओनली 3 years पास बिटवीन दोज 2 डेट्स। हमें बोल रहे हैं कि भाई जो है जीरो तो है नहीं, तो 3 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 2 BCE से हमें बोल रहे हैं 2 BCE, ठीक है, फिर 1 BCE, ठीक है, फिर हमें वो यहाँ पे आ जाएगा 1 CE और यहाँ पे आ जाएगा 2 CE। ऐसा टाइमलाइन हमने ड्रॉ कर लिया रफली। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना ध्यान से, ऐसे एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दिया। ओके चलो, जीरो नहीं है। अगर हम सोच रहे कुछ जीरो बीच में हो, उसके बाद 1 CE, कुछ भी चीज की शुरुआत हम बोलते ना जीरो फिर 1, ऐसा हम मेजर करते, कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 BC के बाद 1 CE आ गया, ऐसा आ गया। अब हमें बोल रहे हैं कहां से कहां तक का डिफरेंस बताना है। हमें बताना है डिफरेंस इससे लेके इस तक का डिफरेंस बताना है, इससे लेके 2 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा से लेके 2 CE है ना कॉमन एरा तक का डिफरेंस बताना है। तो यहां लिख दिया ओनली 3 years हैव पास बिटवीन दोज 2 डेट्स। कितने ईयर गुजर रहे हैं? 3 ईयर गुजर रहे हैं। कैसे जरा देखें, यहां से नीचे से करते हैं, चलो ऊपर से ही कर लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं। कौन से कलर से? ब्लू कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहां से ऐसे जा रहा है 1 year, फिर यहां से ऐसे जा रहा है 1 year, फिर यहां से जा रहा है यानी 1 year, 1 + 1 + 1 3 years। क्लियर हुआ?
1 + 1 + 1 यानी 3 ईयर्स। क्लियर हुआ? यही वो बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ग्रेगोरियन कैलेंडर 0 नहीं रखता। डायरेक्टली अगर हम देखें 1 BC के बाद यहाँ से 1 CE शुरू हो जाता है। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है यहाँ पे और 1 CE मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हमें बोल रहे हैं कि अगर हमें 2 BCE से 2 CE तक का डिफरेंस पता लगाना है तो ऐसे टाइमलाइन बननी है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट खींच लो, फटाफट से एसएस ले लो, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। चैप्टर ऐसा नहीं कि बस आपके चैप्टर के बीच का है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आ सकता है या एग्जाम में आ सकता है ना, तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बहुत इजी है। 2 BCE 1 BC ऐसे ही लेंगे, फिर यहाँ 1 CE 2 CE 1 का डिफरेंस, 1 ईयर का डिफरेंस, 1 ईयर यानी टोटल 3 ईयर्स का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऐसी टाइमलाइन बनानी, टाइमलाइन ऐसी तो होती है। चलो अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है। ड्रॉइंग अ टाइमलाइन फ्रॉम 2 BCE to 2 CE, वो टाइमलाइन मैंने बना दी। टू इलिस्ट्रेट द एब्सेंस ऑफ ईयर 0 इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर कंसिडर दिस सिंपल टाइमलाइन। इन्होंने ऐसी बना दी ऐसे में, अदरवाइज ये ऐसे ही है। यहाँ पे ऐसे चले आओ, एक टाइमलाइन ये है, फिर एक टाइमलाइन ये है, एक ये है ना। यानी कितना ईयर का डिफरेंस है, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से इन दोनों के बीच में 1, टोटल 3 आ गया। क्लियर? ऐसा 2 BCE 1 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, या सॉरी बिफोर कॉमन एरा, है ना। फिर 1 CE यानी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, कॉमन एरा, उसके बाद 2 CE, 3 ईयर्स का डिफरेंस है। क्लियर? चलो, बिटवीन 2 BCE एंड 2 CE ओनली 3 ईयर्स हैव पास्ड। देखो इन्होंने ऐसा बना दिया है ना, यहाँ पे ऐसा आंसर दिया है। 2 BCE to 1 BCE 1 ईयर, 1 BCE to 1 CE 1 ईयर, 1 CE to 2 CE 1 ईयर। वही जो मैंने बनाया था इसे टाइमलाइन, वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन एक और आ गया। ओहो हो, मैथ्स पूरी सोशल में ही पढ़ेंगे हम, लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, मजा आता है। So to calculate the number of years between a BCE date and a CE date, you should add them but subtract 1 minus in the above cases 2 + 2 - 1 = 3। ऐसा भी कर सकते हैं, 2 + 2 करा, -1 कर दिया, = 3। ऐसे भी 3 आ गया। हमें बोल रहे हैं ना, अगर हमें नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने, जैसे हमसे कह दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म 560 BCE में हुआ, तो आज से कैलकुलेट भी तो करना है। ये तो मैंने बोल दिया कि 560, तो आप पूछोगे ना मैम यानी कितने ईयर्स हो गए, तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या आंसर रहेगा मेरा? मैं तो ब्लैंक हो जाऊंगी। नहीं, वही तो बता रहे कि पता कैसे करना है, ब्लैंक नहीं रहना है, आंसर करना है। यू शुड ऐड देम, आपको ऐड करना रहेगा और सब्सट्रैक्ट करना रहेगा 1 से, और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन है। अब जैसे हमें जो ईयर्स को पता करना है बिटवीन BCE और CE की डेट में, to find the number of years between a BCE date and CE date, you add the years together and subtract 1. This is because there is no year 0, क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं। जैसे हमने कैलकुलेट करा, हमने टाइमलाइन बना के कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो 3 ईयर्स का डिफरेंस बिना टाइमलाइन के हमने क्या ले लिया, वो वाला ईयर ले लिया बिफोर क्राइस्ट एरा, क्योंकि 2 BC प्लस सबसे लास्ट का 2 CE, मतलब सबसे पहला टर्म यहाँ से जो शुरू हो रहा था 2 BCE, फिर था 1 BCE, है ना, फिर था 1 CE, उसके बाद था 2 CE। हमने डायरेक्ट ये वाले टर्म्स उठा लिए, 2 BCE प्लस 2 CE -1, और आंसर हाजिर, आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। ऑब्वियसली 2 + 2 4 होगा, -1 कर देंगे, आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, चलो प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जाम्पल्स विद योर क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी। ओ गॉड, प्रैक्टिस, हाँ भाई। For example, to return to the question about the Buddha, suppose we are now in the year 2024 CE, then the Buddha was born 560 plus 2024 minus 1 is equal to 2583 years ago. So simple, कितना सिंपल है। क्या बोला कि अगर हमें पता करना है कि 2024 चल रहा है तो बुद्ध जी का जन्म कितने सालों पहले हुआ। भाई हमें पता है 560 BCE में हुआ, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं पता करना, हमें तो ईयर्स अगो बताओ कितने ईयर्स का डिफरेंस आया। हमने सिंपल क्या ले लिया, सिंपल सी चीज ले ली, ये 560, यहाँ पे 560 BCE ले लिया, बिफोर क्राइस्ट एरा, सॉरी बिफोर कॉमन एरा, बार बार बिफोर क्राइस्ट निकल रहा है। फिर 2024 हमारा जो चल ही रहा है कॉमन एरा, -1 कर दिया और आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आ गया ना, 560 प्लस 2024
ठीक है, प्लस करा, उसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है 2584 आएगा, 2584 आपका आंसर आ जाएगा 2584, फिर ये -1 है, -1 तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 2583, यानी 2583 ईयर्स अगो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पता चल गया ना, आप पता चल गया कि नहीं चल गया, क्लियर है? चल ये देखो 560 BC, 2024 CE, -1, 2583 years ago. This method helps accurately calculate the time span across BCE and CE dates. कितना इजी पता करवा लिया इस तरीके से, है ना? आया ना मजा? मजेदार है ना, कुछ अलग हटके। चलो, A timeline see figure 4.3 on pages 62 and 63. अब मैंने साथ ही में कर लिया है दोनों टाइमलाइन को। 4.3 फिगर है, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 62 और 63 पे दिया है, ध्यान से देखना, ठीक है, 62 और 63 पे दिया है। Is a convenient tool to mark such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. पहले रीड करते हैं, उसके बाद इसकी तरफ देखेंगे। ये पूरा टाइमलाइन है आपका, यहाँ से ऐसे है और यहाँ, मतलब आप ये समझ लो दोनों इमेज ऐसे दी अलग अलग पेज में रही है, लेकिन यहाँ से आता 14,000, फिर साथ में ये, मतलब पूरा ऐसे लंबे में से साथ में ये, वो तो इमेज में ब्रेक हो गया है ना, अलग अलग। चलो क्या कह रहे हैं, पहले इसको रीड करते हैं। कन्वीनियंट टूल है ये to mark such events as it shows a sequence of dates. ये क्या दिखाता है, डेट्स का सीक्वेंस दिखाता है, and events covering any particular period, और क्या दिखाता है, इवेंट्स दिखाता है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड को कवर करता है। It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. इनमें जो टाइमलाइन हमें क्या क्या चीजें और बता रहा है, ये हमें बता रहा है जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है ना, जब ह्यूमन बींग्स है कैसे शुरुआत हुई, प्रेजेंट अभी तक, और विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी बीच में रहेंगे। जैसे शुरुआत यहाँ से हो रही तो बीच में इंपॉर्टेंट चीजें जो बनी हुई है ना, ये रहती है टाइमलाइन में। Note that the dotted portion marks a skip period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meters long. हमें बोल रहे हैं जो डॉटेड पोर्शन है, ये जो पोर्शन जो ऐसे डॉटेड है, ठीक है, डॉटेड है मतलब ऐसे छोड़े हुए हैं, तो ये समझ लो क्यों छोड़े हुए हैं, अदरवाइज टाइमलाइन क्या बन जाती, बहुत बड़ी बन जाती है ना, 3 मीटर लॉन्ग। तो वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाई गई है। तो चला देखते हैं टाइमलाइन हमसे क्या कह रही है, क्योंकि इसी को पढ़ रहे हैं। शुरुआत 3 लाख BCE, ये शुरुआत है, ठीक है, यहाँ गैप है, गैप। फिर 40,000 BCE बिफोर कॉमन एरा, यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। क्या देखने को मिल रहा है, रॉक्स, है ना, वर्ल्ड में। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे बढ़े, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ आइस एज है ना, जब आइस एज था, पूरी अर्थ जो पृथ्वी है ठंडी बर्फ की चादर, मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ, आइस एज, मूवी भी जैसे एक है आइस एज, है ना। फिर 14,000 BCE, अब ये जो है टाइमलाइन दिए है मेन इवेंट्स के 3 लाख BCE से। अब यहाँ क्या हो गया, 14,000 BCE से पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है आइस एज, यहाँ पे, ठीक है, 12,000 BCE के थोड़ा बाद यहाँ पे एंड ऑफ लास्ट आइस एज एंड होगी। अगर आइस एज एंड नहीं होती तो आज भी आइस एज ही रहती ना, है ना। कैसे हम जो है इस नॉर्मल टेम्परेचर, इस नॉर्मल क्लाइमेट में बदलाव हुए हैं, है ना, इतने अर्थ में बहुत इवोल्यूशन हुए हैं, पढ़ने जाएंगे ना बहुत मजा आएगा। उसके बाद 10,000 BC, उसके बाद 8,000 BCE के थोड़ा बाद फर्स्ट सेटलमेंट इन बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ, जब हमने देखा था कि लोग सेटल होने लग गए थे, है ना, और कृषि की, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। ये जो सब चीजें, एंड ऑफ आइस एज, ये हम देख रहे हैं आइस एज, और ये फर्स्ट सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो टाइमलाइन ने लिए। ऐसे तो बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी फर्स्ट सेटलमेंट और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या है, 6,000 BCE में यहाँ पे पॉटरी टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, पॉटरी, पॉट वगैरह बनाना, मिट्टी के, ये सब बहुत सारी चीज़ें आई थी, डिज़ाइन, है ना, ग्रेवेयर, बहुत टाइप की। तो यहाँ पे पॉटरी टेक्नोलॉजी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई। उसके बाद थोड़ा पहले यहाँ पे देखते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया में वर्ल्ड की
दुनिया के पहले शहर यहाँ पे बसे थे इस ड्यूरेशन में, इस दौरान 4000 BCE से थोड़ा पहले, 4000 BCE से थोड़ा पहले, क्योंकि यहाँ है ना ऐसे, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा 4000 BCE से थोड़ा और पहले बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, कॉपर की शुरुआत हुई, कॉपर का यूज करना शुरू हुआ, ठीक है, उपयोग होना शुरू हुआ। अब उसके बाद फिर ये आ गया 4000 में कुछ नहीं, उससे थोड़ा पहले ये सब चीजें। अब उसके बाद 2000 BCE से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्या हुआ भाई, सभ्यता आई, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सभ्यता आई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे बर्थ ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का, गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ, जो हम देख रहे थे 560 BCE, तो गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है अशोका, अशोका देखने को मिलते हैं, अशोका भी उसके बाद आए, उनके बाद आए। फिर उसके बाद हो गए बर्थ ऑफ जीसस। अब जीसस का बर्थ हुआ, तो एक चीज अब आप नोटिस कर रहे हो, अभी तक सब चीज बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ इस पर्टिकुलर ईयर पे हुआ, हमने क्या देख लिया, अब हम सीई यानी अब हम 2000 सीई, 2000 कॉमन एरा में वी आर हेयर, दिस इज फॉर अस, वी आर हेयर, हम यहाँ हैं। देखा बीसीई से कैसे, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के मतलब बाद, ये बीच में जीसस क्राइस्ट है, ये जीसस क्राइस्ट है बीच में, ये आ गए स्क्वायर शेप में ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पे चीजें अभी तक बीसीई चल रही थी, ये देखो 2000 बीसीई चल रही थी, अब सीई आ गई, 2000 ये भी है लेकिन अब सीई आ गया, कॉमन एरा। क्लियर हुआ। तो हमने टाइमलाइन देख रहे हैं कि कौन से मेन इवेंट्स इन टाइमलाइन में हुए सिंस 3 लाख BCE से होते होते प्रेजेंट जहां अभी हम हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, टाइमलाइन के बारे में। आया ना, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, कितना मजा आ रहा है, कुछ अच्छा है ना न्यू, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, अच्छा है कुछ, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो। A timeline also help in understanding the order in which historical events take place. For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus Christ. टाइमलाइन के बारे में क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, जो टाइमलाइन हमने देखी ना पूरी 3 लाख BCE से होते होते प्रेजेंट 2000 CE तक, ठीक है, तो जो टाइमलाइन है वो क्या हेल्प करती है हमें समझाने में, समझने में, क्या समझने में, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर्स इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस। इसके थ्रू हमें एक ऑर्डर पता चल जाता है कि भाई हाँ कब कब जो है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल है ना, ऐतिहासिक ऐसी चीजें, इवेंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि गौतम बुद्ध कब आए, जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ, अशोका के बारे में, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, खास इवेंट्स है इतिहास के, तो हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स, फॉर एग्जाम्पल आप डेट्स में देखोगे भी नहीं, डेट्स की तरफ देखोगे भी नहीं, यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर दैट ऑफ जीसस। आप ये देख सकते हो क्या कि जो बुद्धा का बर्थ हुआ था, गौतम बुद्ध का, वो किससे पहले हो गया था, जीसस क्राइस्ट के पहले। जैसे इस तरीके से ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर, ये देखो लड़की खड़ी है, समझो आप ही हैं दो चोटी में, टीना, मीना, मोना, रेखा, जो भी, ये है बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा बैठे हैं इस तरीके से, बर्थ ऑफ बुद्धा 560 BC, फिर यहाँ पे हो गए जीसस क्राइस्ट। अभी तक चीजें BCE बिफोर कॉमन एरा थी, जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ चीजें CE हो गई, ठीक है, 2000 CE कॉमन एरा, फ्यूचर, और आगे फ्यूचर, अभी तो हम यही हैं, ये खड़ी है ना यहाँ पे कि भाई मैं इधर ही हूँ, तुम लोग भी यही हो, आगे का आगे देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क, आगे का लोड नहीं लेना, अभी की सोचो, प्रेजेंट की सोचो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, डोंट मिस आउट, भाई मिस नहीं करना है, जरा देखिए क्या मिस नहीं करना है। Along with a year and a decade, देखो दशक, हम बोलते हैं ना, अरे दशक हो गए तुम, ये एक्टर है, एक्ट्रेस या ये सेलिब्रिटी भाई दशकों से गायब थे। दशक 10 ईयर्स का पीरियड, यानी जिसको हम डिकेड बोलते हैं, डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। जैसे हम सेंचुरी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ऐसे ही डिकेड को बोलते हैं अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दशक। We often use other terms to understand longer duration of time. Two of these are quite commonly used when learning about history. हम बोल रहे हैं कि हम कई बार जो है, अगर हमें लंबे ड्यूरेशन को समझना हो तो हम क्या करते हैं, टर्म्स का, है ना, ऐसे टर्म्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। Two of these are quite commonly used when learning about history. दो इनमें से जो है बड़ी ही मतलब कॉमन तरीके से यूज की जाती है जब हम हिस्ट्री का यूज, मतलब हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जैसे सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी अगो, सेंचुरीज अगो, सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं।
इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जैसे कि मैंने बताया डिकेड 10 ईयर्स का पीरियड, सेंचुरी 100 ईयर्स का पीरियड। ये आपको शायद बहुत अच्छे से पता भी होगा, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को नहीं पता हो, बट अब पता चल गया होगा। In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 1 CE. हिस्ट्री में, इतिहास में जो सेंचुरीज है वो कैसे काउंट की जाती है? 100 ईयर्स की, जो कहाँ से स्टार्ट हुई? ईयर 1 CE से। जब फर्स्ट ईयर जो कॉमन ईरा का था उससे जो स्टार्ट होती है, उससे सेंचुरी को उसके बाद से काउंट किया जाने लग गया। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 21st सेंचुरी CE। करेंटली हम जो है, हम बोलते ना अरे हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, ठीक है। करेंटली वी आर इन 21st सेंचुरी CE कॉमन एरा विच रन्स फ्रॉम 2001 टू 2100। जो किससे कैसे रन होती है, मतलब आप ये समझ लो 2001 टू 2100, ये क्या है, क्या चल रहा है? ये 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ये देख रहे हो ना आप, 100 ईयर्स का डिफरेंस। ये चल रही है 21st सेंचुरी, जहां पे वी आर हियर, हम यहां पे इस सेंचुरी में, ठीक है। which runs from 2001 to 2100. The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going back in time. हमें क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं कि जो सेंचुरी है, जो सेंचुरीज BCE, जो सेंचुरीज है BCE की कैसे कैलकुलेट की जाती है? 1 BCE से लेके बैक इन द टाइम, बैक लेते हैं, उल्टा उल्टा लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी BCE वुड इंक्लूड द ईयर्स 300 BCE टू 2001 BCE। आपने एक चीज़ देखी होगी, मतलब इस तरीके से समझ लो, जैसे यहाँ पे हमने देखा, इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पे हमने देखा 2001 से 2100 हम यानी फॉरवर्ड आगे की ओर जा रहे हैं तो कैलकुलेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक चीज उल्टी लिख दी। क्या लिख दी भाई उल्टी चीज? यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे 3rd सेंचुरी पता करनी है, 3rd सेंचुरी पता करनी, वो भी किसकी? BCE की, है ना, BCE की 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ पे कह रहे हैं 300 BCE से हम करेंगे 2001 BCE, 201 BCE। यानी एक चीज़ देखी हमने, हम यहाँ पे बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बाद पीछे 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 ऐसे करके, है ना, 1 BC ऐसे करते करते हम लेंगे टाइम लें। यहाँ पे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, 2001 से 2100 यानी दिख रहा है आपको कि भाई प्लस में हो रहा है, आगे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 3rd सेंचुरी BCE यानी 300 BCE टू 201 BCE, है ना, बैकवर्ड लिखा है ना, यहाँ पे बैक जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंचुरीज को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? 100 ईयर्स का जो टाइमलाइन होता है, पीरियड होता है, ठीक है। चलो, मिलेनियम। अभी मिलेनियम क्या होता है? इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। देखो डिकेड देख लिया, डिकेड 10 ईयर्स यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होना चाहिए इन जनरल भी। सेंचुरी, है ना, 100 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं मिलेनियम, यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मिलेनियम, ये है हमारा 1000 ईयर्स, इस तरीके से। It is any period of 1000 years. In history, specific centuries are counted every 1000 years from the year 1 CE. हिस्ट्री में, इतिहास में अगर हम किसी भी स्पेसिफिक सेंचुरी के बारे में, जैसे हम बोल रहे हैं पता करना है, हम काउंट करते हैं, तो कैसे करते हैं? 1000 ईयर्स से ऐसे लेके, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1 CE। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE। करेंटली जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या चल रहे हैं अभी? 3rd मिलेनियम CE यानी 1000 ईयर, 3rd मिलेनियम CE which began in 2001 CE and will go up to the 3000 CE। यानी वो कब शुरू होगा? हो गया, जो शुरू हो गया 2001 CE से। अच्छा, सेंचुरी हम देख रहे थे, सेंचुरी हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि कैसी चल रही है हमारी सेंचुरी, 2001 टू 2100 ऐसी चल रही है। लेकिन हमें बोल रहे मिलेनियम कैसी चल रही है हमारी? यहाँ से शुरू हो गई 2001 से 3000। हमने बोला हमें यहाँ से शुरू हो गई 2001 CE से 3000 CE। CE लगा लेना, CE क्लियर? ऐसे
As with centuries, millenniums BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backward. So the first millennium BCE would include the years 1 BCE to 1000 BCE. यहाँ पे तो हमने देखा ही है, ऑपोजिट हम जाते हैं. अब जैसे इन सेंचुरीज मिलेनियम, अगर हम BCE का पता करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 BCE से, फिर बैकवर्ड जाएंगे, उल्टा जाएंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट की, यानी बिफोर कॉमन एरा की, तो चीज़ें बैक 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 जाएगी. जैसे ही हम एडी एनो डोमिनी या हम बोलेंगे कॉमन एरा के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की जो कैलकुलेशन करेंगे, फॉरवर्ड 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 जाएंगे. ये ध्यान रखना. क्लियर? So the first millennium BC would include the years first BCE to 1000 BC. जो first millennium रहेगा किसका? BCE का. वो कैसा रहेगा? इंक्लूड करेगा ईयर 1 BCE to 1000 BCE. ठीक है, 1 BCE to 1000 BCE. In the timeline given on the pages 62 and 63, figure 4.3, वही जो timeline देख रहे थे ना अभी हम, can you mark the beginning of the 8th millennium BCE? हमें बोल रहे हैं कि क्या आप, या आपको करना है कि क्या आप मार्क कर सकते हो बिगनिंग कि 8th मिलेनियम BCE की कब हुई. नोट इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम. एक नोट है, इंग्लिश में जो है प्लूरल किसका? मिलेनियम का. वो क्या क्या रहेगा? मिलेनियम्स और मिलेनिया, बोथ आर करेक्ट. अगर इंग्लिश में प्लूरल, हमें इंग्लिश भी पढ़ लो चलो साथ में, कि मिलेनियम का प्लूरल लिखो तो आप मिलेनिया लिख दोगे तो ये मत बोलना अरे तूने गलत लिखा है, मिलेनियम्स होता है. आप मिलेनिया भी लिखोगे, ये भी करेक्ट होता है. क्लियर? डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम्स के बारे में हमने देख लिया. डिकेड 10 ईयर्स का पीरियड, सेंचुरी 100 ईयर्स का, सेंचुरी तो पता ही होगा आपको, है ना, और मिलेनियम 1000 ईयर्स का. क्लियर? चलो पेज नंबर 65 का लेट्स एक्सप्लोर. चलो फिर से एक्सप्लोर करते. क्रिएट अ टाइमलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1900 CE to the current year and place the date of birth of your grandparents, parents, sibling and yourself. Also mark the years that the 20th century CE begins with and ends with. हमें बोल रहे हैं जैसे एक रफ, आप ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, बट मैं ऐसी रफली लेकर आ गई हूँ, है ना. करंट ईयर और प्लेस आपको लेके चलिए. टाइमलाइन बनानी है. टाइमलाइन किसके साथ बनानी है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, है ना, और खुद का भी. ऑल्सो आपको क्या मार्क करना है? ईयर्स दैट, ऐसे ईयर्स जो 20th सेंचुरी CE के बिगिन होते हैं विद एंड एंड्स विद, है ना, यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहीं पे एंड हो रहे हैं, इस तरीके से 20th सेंचुरी में. क्लियर? 21st सेंचुरी में नहीं पहुंच रहे, 20th सेंचुरी में ही एंड हो रहे हैं. चलो बनाते हैं टाइमलाइन. देखो ब्रेक डाउन, इस तरीके से ब्रेक डाउन करा कि 1901 से 2000 CE 20th सेंचुरी, और 21st सेंचुरी कौन सी चल रही भाई? 2001 to 2100 CE, है ना. ये सेंचुरी 21st चल रही, हमने देखा था. फैमिली बर्थ ऑन टाइमलाइन. अब जैसे 1935 में ग्रैंड पेरेंट दादाजी और 1940 में ग्रैंड पेरेंट दादी जी का जन्म हुआ. ठीक है, इस तरीके से. अब 1965 में पेरेंट पापा जी का जन्म हुआ. 1970 पेरेंट मम्मी का. ये टाइमलाइन बन रही है ना, ऐसे लंबे में आप टाइमलाइन बनाओगे. 1995 में मी यानी मेरा बर्थ हुआ. 1998 में सोनू एल्डर ब्रदर, सोनू भाई जो एल्डर ब्रदर है उनका जन्म हुआ. ठीक है, बड़ा भाई मतलब. और 2000 में शैली यंगर सिस्टर. क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चल, डोंट मिस आउट. अब इसको भी मिस नहीं करना है. क्या कह रहे हैं भाई? डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया. क्या आपको पता है इस बारे में कि जो कैलेंडर्स हैं, है ना, कैसे जो है ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं इंडिया में. डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया. मैनी इंडियन कैलेंडर्स रिलाई ऑन द पोजिशंस ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर. बहुत से जो इंडियन कैलेंडर्स है वो किस पर रिलाई करते हैं? सूर्य की पोजिशन में, है ना, कि भाई जो है सूरज की जो है पोजीशन यहाँ है ना, जो स्थिति यहाँ है, ऐसा है वैसा है ना, और मून चंद्रमा यहाँ है, राशि में असर पड़ेगा, ये तो पंडित लोग बोलते हैं. डिफाइन द मंथ्स ऑफ द ईयर. A Panchanga is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunrise and sunset, etc. Panchang, still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates and timings of festival and more. पंचांग वही जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो हिंदू लोग यूजुअली यूज करते हैं, जिसमें हमें सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा कब होगी, अमावस्या कब आएगा, ये सुनते होंगे ना आपकी मम्मी या नानी लोग बोलते होंगे, दादी लोग बोलते होंगे. अच्छा ये देखना कैलेंडर में कि क्या लिखा है जो है ये कुछ भी, जैसे गणेश जी बैठ रहे, चतुर्थी स्टार्ट हो रही है, चैत स्टार्ट हो रही है, कुछ भी सुना होगा आपने, तो कैलेंडर में पूरा रहता है. तो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन कैलेंडर है, भारतीय जो कैलेंडर है, जो पोजीशन है सन और मून की, उसके अकॉर्डिंग जो है मंथ ऑफ द ईयर उसको डिफाइन किया जाता है.
पंचांग इज अ बुक ऑफ टेबल्स, टेबल्स की बुक है, विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ, वो जिसमें मंथ्स में जैसे डेज होते हैं ना वो रहेंगे, अलॉन्ग विथ रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेडिक्ट करता है क्या कि भाई सोलार और लूनार इक्लिप्स कब होगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा, ठीक है, सनराइज का टाइम क्या है, सनसेट का टाइम क्या है, ये मेंशन रहेगा, है ना। पंचांग जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शन, इवन जो है वेदर का प्रेडिक्शन भी देता है ना, जैसे मौसम की जानकारी कि भाई ऐसा ऐसा मौसम रह सकता है, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी टाइप की, है ना। डेट्स टाइमिंग्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड मोर, टाइमिंग्स जो डेट्स जो फेस्टिवल की वो भी रहेगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त इस दिन के लिए है, उस दिन दिवाली है तो पूजा का मुहूर्त ये रहेगा, है ना। रक्षाबंधन है तो राखी बांधने का मुहूर्त रात में शुरू होगा, दिन में शुरू होगा, इस तरीके से, एंड मैनी मोर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसके बारे में देखा हमने? इंडियन कैलेंडर, यानी जिसको हम पंचांग बोलते हैं ना, उसके बारे में, ठीक है। आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फाइनली हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसे हमने देखा था टाइमलाइन के बारे में, बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है भाई टाइमलाइन क्या होता है, क्या ये BCE है ना, या BC और जीसस क्राइस्ट के बाद फिर AD और CE क्या होता है, और कैलकुलेशन कितने ईयर्स अगो क्या पता करना है, आराम से हमने निकाया। क्लियर हो? और अदर इन्फॉर्मेशंस भी हमने देखी। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।